हम लोग क्या पढ़ रहे जी, चुंबकत्व एवं द्रव्य। कुछ सवाल उसके लगाएंगे आज, सवालों से बहुत सारे लगाए थे ना जी। देखो आगे प्रश्न क्या है, देखो इधर, एक छोटे चुंबक की अच्छी स्थिति में 10 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है जी, 2 × 10⁻⁻4 टेस्ला है। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण था निरक्षीय स्थिति में क्या निकालना है हमको, 20 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो इधर जितना चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं सब चीज़ें पूरा विस्तार से पढ़ाई गई हैं। जैसे पहले चैप्टर की बात है क्या जी, पहले चैप्टर के क्या है, 5वें चैप्टर का द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र कारण या किसी आवेश कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा था, कितना फार्मूला था, P = Q × 2L, और चुंबकीय आघूर्ण कितना था, M = M × 2L। एक समान क्षेत्र में या एक समान, हम कहें एक समान विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, τ = P × E, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण फार्मूला क्या होता है, τ = M × B। ठीक, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा कितना फार्मूला होता है, सब प्रूफ करवाया गया है, U = -P cos θ। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, U = -mb cos θ। ठीक, तो ये है विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव घुमाने में किया गया कार्य W और क्या होता है, P cos θ1 - cos θ2, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, W = mb cos θ1 - cos θ2। सब चीज़ें प्रूफ करवाई गई हैं। ठीक, अच्छी स्थिति में उत्पन्न क्या, अच्छी स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E = 1/4πε0 2P/G/r3। और अच्छी स्थिति में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, B = μ/4π2m/r3। अगला, निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 P/, विद्युत क्षेत्र ना, P/r3। और निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, B = μ/4πm/r। सब चीज़ें एकदम विस्तार से प्रूफ करवाई गई हैं। ठीक, सब चीज़ें, इसमें कुछ छोड़ा नहीं गया है। आगे देखो इधर, चलो, तो कोई छोटा चुंबक है अच्छी स्थिति में, यानी जिस बिंदु पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालना है, उसी के अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, इतना है। लिख लेता हूँ, बताओ R का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। किस में चेंज करोगे, मीटर में। क्या लिखोगे, 10 × 10⁻⁻ मीटर। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान कितना दिया है जी, 2 ही लिख लो, कोई बात नहीं, 2 × 10⁻⁻4 टेस्ला। अब बताओ, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में फार्मूला क्या होता है, यही होता है ना, क्या, B = μ0/4π2m/r3। B का मान दिया है 2 × 10⁻⁴ बराबर μ0/4π का मान जानते हो कितना, 10⁻⁻ फिक्स होता है। ठीक, गुणे, अच्छा किसका मान निकालना हमको, यम का मान। किसका मान निकालना जी, ये तुम पूछ रहा है, चुंबकीय आघूर्ण यानी यम। 2 × m/r का मान दिया गया है कितना। ठीक, इसको तुम और हल कर सकते हो, कितना आएगा हल करने पर, बताओ, हल करो। 10 आएगा जी, गधा गधा 10 आएगा, गधा 1/10 10⁻⁻1 आएगा मीटर। 1/10 मत लिखो। चलो
10 घाते माइनस 1, फिर घाते कितना लिखोगे जी 3 ना। चलो हल करो। 2 गुणे 10 घाते माइनस 4, 10 घाते माइनस 7 है, 10 घाते माइनस 3 है जी। तो 10 घाते माइनस 7 गुणे निचवा क्या है 10 घाते माइनस 3, तो काटो इसको कितना कट जाएगा 10 घाते माइनस 7, 10 घाते माइनस 3, तो 3 कट गया ना। कितने बचे 10 घाते माइनस 4, तो यहाँ पर आ गया 10 घाते माइनस 4 गुणे 2m, 2 से 2 कट गया, 10 घाते माइनस 4, 10 घाते माइनस 4 कट गया, बचा कितना 1, m बराबर कितना गया 1। इसका मात्रक क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण मात्रक क्या होता है, m बराबर n i a। बताओ a मतलब क्या होता है जी एम्पियर, एम्पियर, और एम इस क्या होता है आई मिस एम्पियर, एम इस क्षेत्रफल, क्या हो गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। उतारो फटा एक रुके रहो अभी। तो 1 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये आया अच्छी स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण। एक्चुअल चीज और पूछा हुआ है, अच्छी स्थिति में 20 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो ध्यान से, आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब अगला दूरी कितना दिया जी, अगला दूरी दिया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटी, और किस स्थिति पूछा हुआ है निरक्षी, फार्मूला लिखा गया है क्या होता बताओ, बी बराबर म्यू/4 पाई एम बटे आर क्यू। 20 को पहले चेंज करो, क्या लिखोगे 20 गुणे 10 घाते माइनस 2 कितना मीटर। ठीक, रहने दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, हल कर लें थोड़ा सा, जाने दो। चलो इधर बताओ, हमको ने अच्छी स्थिति करेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यम का तो मान आया हुआ है ना। बताओ इसका मान फिक्स होता कितना होता है 10 घाते माइनस 7, यम का मान कितना है 1 बटे आर का मान आ चुका है, दिया था 20 गुणे 10 घाते माइनस 2 का क्यू। हल करो, 10 घाते माइनस 7 गुणे, इसको क्या लिखोगे 8 लिखोगे। देखो यार लिखोगे 8, 20 में कई जीरो आएगा 3 जीरो ना, घात 3 लगा हुआ है, 10 घाते 3 गुणे 3 दूनी 6, नहीं समझेगा, समझ गए। अरे भैया 2 घाते 3 लिखोगे, फिर 10 घाते 3 लिखोगे, वह बात वही हुआ ना। 2 घाते 3 कितना होता है 8, फिर 3 दूनी 6। हल करो इसको, बताओ 10 घाते 6 में 3 घटाओ, 10 घाते माइनस 3, 10 घाते माइनस 3 ऊपर से कितना आएगा 10 घाते माइनस 3 नीचे आया ना, ऊपर क्या 10 घाते माइनस 4 बटे नीचे कितना आएगा जी 8। अभी भाग दो तो दिक्कत होगा ना, एक काम करते हैं ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा कर जानते हो क्या होगा, फायदा में रहोगे। 10 से गुणा करोगे तो एक देखो इधर 1 बटे 8 गुणे 10 बटे 10 गुणे ऊपर क्या है 10 घाते माइनस। अच्छा मैं भाग क्यों दे रहा हूँ, भाग इसलिए दे रहा हूँ, अभी मैं 1 में 8 से भाग देता दशमलव में आता, लेकिन फिजिक्स का नियम होता है एक अंक के बाद दशमलव लगा होना चाहिए। तब बताओ कितना हो गया जी ये 10 बटे 8 है ना, इसको काटो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 बटे 2, 2 चौके 8, 5 बटे जी 4 आ गया। देखो 10 घात निचुआ 10 है ना, ऊपर आ जाएगा 10 घाते माइनस 5, भाग दे दो 4 का नाम 4 बचा 1 हो गया 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 10 घाते 16। नहीं समझ में क्या, देखो यार अभी मैं 1 में 8 से भाग देता था, समझ यही बतिया था, बस कितना था 0.125, फिर हमको गुणा करना पड़ता। उतारो फटाक से, इसको उतारने मत, पूरा इसको उतारो फटाक से, पूरे बहुत मेन चीज पूरे चैप्टर समरी है, इस चैप्टर में जो पढ़ो पूरा लिख दिया गया यहाँ पर। उतारो पूरा फटाक से, चलो आगे देखो
अगला प्रश्न है, एक दंड चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है जी? 2.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है। एक 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया गया है? रखा है। चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष चुंबक को समांतर दिशा से विसमांतर दिशा तक घुमाने में कृत कार्य ज्ञात करना है। देखो इधर, इसका मतलब क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। इस एक समान मैग्नेटिक फील्ड में कोई क्षण चुंबक रखा गया है। मान लो क्या रखा गया है? कोई क्षण चुंबक रखा गया है, ठीक। मतलब क्षण चुंबक का नॉर्थ पोल ए है और क्षण चुंबक का साउथ पोल ए है। अब बताओ, ये जो क्षण चुंबक रखा गया था ये कैसे रखा गया जी? चुंबकीय क्षेत्र इधर था, इसी के समांतर रखा गया था, लेकिन जिस इधर चुंबकीय क्षेत्र है वैसे ही उस चुंबक को रखा गया। चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, चुंबक को ऐसे रखा गया है, लेकिन इस चुंबक को हमको ऐसे नहीं रखना है, बल्कि ये क्या हो गया अभी? लंबवत। पूछ सकता है भी कि समांतर से कहां तक? लंबवत। तो जब समांतर था तो कोण θ1 कितना बन रहा था? 0। जब ऐसे हुआ θ2 कितना हो गया? 90। जब ऐसे हो गया θ2 कितना हो गया? ई मेन है चीज, और यही तो घुमा फिरा उल्टा सीधा पूछेगा। तो कैसे? फार्मूला जानते हो? कृत किया गया कृत का है ना जी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षण चुंबक घुमाने में किया गया कृत का प्रूफ करवाया गया है। अभी लिखवाया भी था। W बराबर क्या? mb cos θ1 माइनस cos θ। cos θ1 क्या है? θ1 क्या है? उसकी पहली पोजीशन कि पहले पोजीशन में रखा कैसे था? तो पहले पोजीशन कैसे था वो? क्षेत्र के समांतर। तो दो समांतर रेखाओं के बीच कोण कितना बनता है? और जो क्षेत्र के विपरीत हो जाएगा, क्षेत्र उधर है, ये ऐसे हो गया, कितना कोण बनेगा? 180 अंश। देखो इधर, चलो लिखता हूं मैं खड़ाक से। एम दिया गया है, बोलो कितना? 2.5। पहले लिख लिया करो, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान 0.2 टेस्ला। अगर यही गॉस दिया तो अगर यही गॉस दिया होता तो क्या करते? चेंज करते, 10 घाते -4 टेस्ला लिखते। ध्यान रहे चीज, ध्यान देना चीज। चलो, चुंबकीय क्षेत्र को समांतर से कहां ले जाना है जी? समानांतर से विसमांतर ले जाना है, यानी θ1 कितना होगा? कहाँ लिखूं मैं? θ1 पहले समांतर था, यानी कितना था? 0। अब कितना ले जाना है? θ2 तक। किधर जी? 180। यानी जो नॉर्थ इधर है, अभी नॉर्थ किधर ले जाना है? इधर ले जाना। यही मैटर है, रख दो, खत्म। चलो रखो पहले। एम का मान कितना है? बी का मान, अब यहां देखो, cos 0 अंश माइनस cos 100। अब यहाँ थोड़ा बाएं वाले थोड़ा दिक्कत होगा, देखो देखो कोई बात नहीं। cos 180 अंश, इसको तुम क्या लिखोगे? 10 में पढ़े होगे ना? cos 90 प्लस 90, दूसरे में पढ़ेगा जी, क्या देगा? माइनस साइन 90। 90 चेंज होता है, साइन 90 मान कितना होता है? साइन 90 मान 1 होता है, लगा था माइनस, इसलिए -1 आया। रखो, 25 दूनी कितना आएगा? 25 दूनी 50 है ना? 0.5 आएगा जी। अरे भैया 2 के बाद 50 लिखोगे, 1 2 2 के बाद लगाओगे, हाँ आएगा। गुड़े cos 0 मान कितना होता है? 1। cos 0 का मान 1 माइनस cos 180 मान -1। तो 0.5 गुड़े कितना? माइनस माइनस प्लस 1 1 5 दूनी 1 आ गया। क्या था? किए गए कार की मात्रा क्या होता है? उठा फटाक से। देखो ध्यान से, चलो अगला प्रश्न क्या है? एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य क्षेत्र
0.25 टेस्ला के साथ। अच्छा एक बताओ, ये एक समान बाह्य क्षेत्र क्या हो, इसका मतलब क्या, एक समान क्षेत्र मतलब क्या जी? हम लोग बताया था ना, एक बार बात की था ना, मतलब जिस स्थान पर इसको रखा जा रहा चुंबक को, क्षण चुंबक को, ठीक, ऊपर से लेकर नीचे तक, बाएं से लेकर दाएं तक, ठीक, दोनों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है वह हर जगह कितना है जी? 0 पॉइंट। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह क्या है? चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। क्यों? अच्छा ऐसा क्यों? अगर यहाँ पर पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो क्षण चुंबक सही स्थिति में रह ही नहीं पाएगा, सही स्थिति में रह पाएगा? वो अपने फोर्स खींचेगा, अपने फोर्स खींचेगा, तो अब रुक पाएगा अपने स्थिति में? नहीं रह पाएगा। इसलिए हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, जैसे कहीं वो आराम से बैठ जाए, रखा रहे। तो अगर अपने पास से खींच रहा है, अपने पास इधर खींच रहा है, और आप डांस करता रहे उठी मुठी भी था, तो कहा चुंबकीय को कैलकुलेट कहाँ कर पाओगे? बताओ। तो क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है जी? क्षण चुंबकवा क्षेत्रवा से कितना कोण बना रहा है? 30 डिग्री। प्रूफ नहीं करवाया गया है। क्षेत्र मान लो है, क्षेत्र है, तो यहाँ से कितना कोण बना रहा है? 30 अंश। सही है ना? बताओ। बाह्य क्षेत्र टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है, बी का मान। प्रश्न में जो दिए उसे लिख लिया करो। आधा प्रश्न ऐसे हल हो गया। 0.25 t मतलब टेस्ला, और कोण थीटा कितना दिया है? 30 अंश। है क्या है? बल आघूर्ण टाउ, बल आघूर्ण ये भी कार्य ही होता है। टाउ कितना दिया है? 4.5 10⁻⁻² जूल। अब बताओ, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण टाउ बराबर पी होता है। चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर क्या होता है? टाउ बराबर ना जी, टाउ बराबर चुंबकीय आघूर्ण टाउ बराबर, ये लिखवाया ना? क्या लिखवाया गया? टाउ बराबर यम क्रॉस बी लिखवाया गया ना? यम क्रॉस बी। अगर डाट होता है क्रॉस आता है, अब क्रॉस होता है साइन आता है, तो बताओ क्या हो जाएगा? सब सदिश राशि है, सब सदिश राशि, तो क्या हो जाएगा? यम बी सब मान दिए गए हैं। टाउ का मान कितना है? 4.10 बी का मान, यम का मान निकालना है जी। चुंबकीय आघूर्ण नहीं, ये बल आघूर्ण है, ध्यान रहे, बोल नहीं रहा। ये क्या है? बल आघूर्ण। हमको निकालना क्या? चुंबकीय बल आघूर्ण टाउ बराबर। बताओ कितना दिया जी? यम बी का मान 0.25 कई अंश? साइन 30 अंश। 4.5 10⁻⁻² यम गुणे 0.25 साइन 30 अंश मान 1/2। 1/2 इधर आएगा तो 4.5 दूना 9 होता है। 4.5 दूना जी 9, ठीक लिखूं? तो आ जाएगा 0.25 गुणे यम बराबर 4.5 दूना 9 गुणे 10⁻⁻²। सही है ना? अब बताओ, तो यम बराबर क्या आ जाएगा? 9। अच्छा लिखो, अच्छा रुके रहो, बटे कितना का? 0.25। इसको ऐसे रहने दो। अब बताओ, दशमलव हटाने क्या करोगे? ऊपर नीचे 100 से गुणा करो, तो 100 900 हो गया, बटे गुणे 10⁻⁻² काटना है। 5 काटो पहले, 5 5 25, 18 5 90, 180 जी। हाँ, 5 गन्ना 5, सही है। अब बताओ 5 भाग दो, 36 5 180 का होते का? 36 जगह जी, 5 3 15 5 6 30। अभी मैं सही लिखा हूँ? ऐसा ही नहीं लिखा गया अभी। इसको हम लोग लिखते हैं हमेशा कोटि मान के रूप में। दशमलव हमेशा कहाँ होता है? एक अंक के बाद। अब बताओ दशमलव यहाँ लगाने के क्या करोगे तुम? 10 से भाग दोगे। जब 10 से भाग दोगे, देखो इधर 36 गुणे 10⁻⁻² है, नीचे 10 से भाग दिए, 10 से गुणा किए। जब 10 से भाग दोगे 3.6 गुणे 10⁻⁻²,
1 आएगा, यानी ऑलरेडी हम लिख कर सकते, बताओ 10 घाते -1 ना, इसे भाग दे दो, जहाँ छोड़ो भाड़ में जाए, 0.36 ना, ये तो आएगा 36 में 100 से भाग दो कितना का जी, 0.36। मात्रा क्या होता है इसका, एम्पियर इंटू, पहले लिख लो, क्या दिक्कत है, उतारो फटाक। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न देखो इधर, किसी छोटे क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना है, 0.48 जूल प्रति टेस्ला भी मात्रक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। दिशा बताइए, चुंबक के अक्ष पर और चुंबक के लंबवर्धक, इसी को हम लोग कहते हैं निरक्षी या समद्विभाजक पर, ठीक। तो अक्ष पर जानते हो बी वाला पाला क्या होता है, बताओ, म्यू/4 पाई, क्या 2m/r³। दूसरा क्या होता है, b बराबर म्यू/4 पाई गुणे, यानी ऐसे ध्यान दो, जौन अच्छी स्थिति में आता है वह निरक्षी स्थिति क्या होता है, दुगुना होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, ध्यान रहे चीज, इसका जो मान होता है निरक्षी स्थिति क्या होता है, दुगुना ना जी, वही बात है। सब दिया ही गया है, चुंबकीय आघूर्ण कितना दिया है, m का मान 0.48 जूल प्रति टेस्ला, दूरी r का मान 10 सेंटीमीटर, किसमें चेंज करोगे, 10 × 10 घाते 2, कितना आ जाएगा, -1 मीटर। हल करो, इसका मान फिक्स होता है, चाहे लिखो 1 × 10 घाते -7, चाहे ऐसे लिख लो, 2 × m का मान बटे कितना जी, 1 × 10 घाते -7 गुणे कितना आया, 2 × 48 दूनी 96 बटे 10 घाते -3, ऊपर के कितना आएगा, माइनस, ऐसा ही लिखा हूं, थोड़ा दिक्कत है, तो ऊपर नीचे क्या करो, 10 से गुणा, देखो इधर 0.96 × 10, इस 10 से गुणा करोगे तो 9.6 होगा ना जी, लेकिन जब ये 10 ऊपर जाएगा 10 घाते -1 होगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 5 आएगा, 5 आएगा, 5। बी है, मात्रा क्या होता है, ठीक है, पहले इसका मान भी निकाल लो। चलो 1 × 10 घाते माइनस, वही आधा आएगा, इसी का आधा आएगा, दिखना अभी, यम का मान 4/8, आर का मान 10 घाते -3, कितना जी, 4/8, कितना है जी, 10 घाते -3, कितना आएगा, फिर वही बात, ऊपर 10 से गुणा, नीचे 10 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 4.8, जो 10 नीचे तक कहाँ गया, क्या हो जाएगा, टेस्ला। ये बताओ, अब निकालना है दिशा, इसकी दिशा किधर होगी, दिशा निकालने के तुम्हें बनाना पड़ेगा डायग्राम, और ध्यान देना अगर अक्ष पर होता तो उसकी दिशा किधर होती है, यन से, जिसका मान, जिसमें माइनस लगा होता है, दिखवाया गया है तुमको, जिसमें मान माइनस होगा, नीचे लगा हुआ माइनस लिखवाया गया ना, चुंबकीय क्षेत्र की फार्मूला लिखवाया गया ना जी, जिसमें माइनस होगा उधर ही उसकी मान होगा, इसमें होगा यस से यन की ओर, इसमें क्या होगा, यन से यस की ओर, यन से यस की ओर, उतारो फटाक से,